पिछले 4 दिनों में 150 चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में घुस चुके हैं। क्या चाइना ताइवान युद्ध करीब है? ताइवान के प्रेसिडेंट ने वार्निंग भी दे दिया कि चाइना को विध्वंसक परिणाम झेलना पड़ेगा और ताइवान के सैनिक आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आपने पिछले कुछ सालों में चाइना के इनकर्जन्स के बारे में जरूर सुना होगा। यही सेम काम हुआ फ्राइडे को जब चाइनीज एयरफोर्स ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस आई और ये इनकर्जन 4 दिन तक चलता रहा, जब मंडे को रिकॉर्ड नंबर में 56 चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान के एयर डिफेंस सिस्टम में चले आए। सबसे पहले मैं आपको चाइना के इंकर्जन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है तो इसका भारत और बाकी देशों के ऊपर क्या असर देखने को मिलेगा, और तीसरा हम ये समझेंगे कि क्या चाइना ताइवान को इतने आसानी से इन्वेड कर सकता है। इस मैप को ताइवान के गवर्नमेंट ने जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 अक्टूबर 2021 को किस तरीके से चाइना के एयरक्राफ्ट ने ताइवान के एयर स्पेस का वायोलेशन किया है। इसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बीच में जो आइलैंड है जो कि ताइवान है, उसके सीधे एयर स्पेस में चाइनीज फाइटर जेट्स नहीं घुसे, क्योंकि उसका परिणाम होता मिसाइल से चाइनीज फाइटर जेट्स के ऊपर अटैक। इसीलिए चाइना जिस एरिया में घुसा है वो है ताइवान का एयर डिफेंस स्पेस। यानी चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान के ऊपर से उड़ान नहीं भरते बल्कि समुद्र के खाली हिस्से के ऊपर से उड़ान भरते हैं, जो कि ताइवान के एयर स्पेस के अंडर में आता है। आप राइट में ताइवान को देख रहे हैं और लेफ्ट में मेन चाइनीज आइलैंड को देख रहे हैं, जिनके बीच में जो काला लाइन है वो उनके एयर स्पेस को डिवाइड करता है। अब इसमें जो सबसे पहला इंकर्जन हमें दिख रहा है वो ब्लैक कलर से दिख रहा है, वो है Y8ESW। ये है एक चाइनीज अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी चाइना ने सबसे आगे अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को रखा है, जो कि चाइना को बताता है कि ताइवान की तरफ से कोई फाइटर जेट या मिसाइल इस डायरेक्शन में तो नहीं आ रहा है। उसके बगल में जो रेड कलर से एरो है वो है चाइनीज J-16 फाइटर जेट, जो कि 18 के तादाद में आते हैं, इस एयर स्पेस में घूमते हैं और फिर मुड़ करके वापस चले जाते हैं। J-16 चाइना के आप बैकबोन कह सकते हैं फाइटर जेट यूनिट का। अगला है ग्रीन कलर से मार्क्ड 4 सुखोई 30 फाइटर जेट, जो कि आते हैं काफी छोटे समय के लिए और घूम करके वापस चले जाते हैं। और बिल्कुल लास्ट में जो आप जो येलो लाइन देख रहे हैं ये है चाइना के H-6 बॉम्बर्स। ये काफी खतरनाक है क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करने में सक्षम है। ये 2 के तादाद में आते हैं, बिल्कुल आखिर में हल्का सा एक चाइनीज एयर स्पेस में घुसते हैं और फिर निकल के चले जाते हैं। हम यहाँ पे साफ तौर से देख सकते हैं कि ये चाइना का मसल फ्लेक्सिंग है। चाइना यहाँ पे कोई भी विवाद नहीं चाहता है, क्योंकि अगर चाइना लड़ना चाहता तो वो इतने दूर से ही आ करके और धीरे से निकल के भाग नहीं जाता। यानी इन इनकर्जन्स के जरिए चाइना सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हम चाइना के एयर स्पेस के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए अगर फ्यूचर में अगर हम ताइवान के ऊपर इन्वेड करने के लिए आए तो दुनिया का कोई भी देश बचाने के लिए ताइवान को ना आए। अब समझते हैं कि अगर 2025 से पहले चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है और ताइवान को सक्सेसफुली कैप्चर कर लेता है तो इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या होगा। ताइवान समेत दुनिया के कई देशों को ये लगता है कि अगर चाइना ताइवान के पीछे आया तो अमेरिका ताइवान को बचा लेगा, क्योंकि अमेरिका और ताइवान के बीच ऐसा एक ट्रीटी भी पहले से बना हुआ है, जहाँ चाइनीज इंकर्जन के ऊपर अमेरिका ने विरोध जताया है। और काफी सारे अमेरिकन नेता ऐसा मानते हैं कि अमेरिका को ताइवान को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए चाइना के खिलाफ। पर वहीं दूसरी तरफ आधे से ज्यादा अमेरिकी नेताओं का ऐसा मानना है कि अमेरिका को ताइवान के चक्कर में चाइना से किसी भी तरह का युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अगर चाइना ताइवान के ऊपर कोई बड़ा हमला करता है और बीच में यूएसए आ जाता है तो जरूर ये युद्ध एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकता है। इन्हीं खतरों को देखते हुए अगर अमेरिका पीछे हट जाता है तो हो सकता है कि चाइना 2025 से पहले ताइवान के ऊपर कब्जा कर ले। ऐसा होता है तो भारत के लिए काफी चिंता की बात है, क्योंकि इसके बाद पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। अब समझते हैं कि अगर चाइना ताइवान वॉर शुरू हो जाता है तो चाइना कितने दिनों में ताइवान को हड़प लेगा। चाइनीज आर्मी नंबर के मामले में ताइवान से 5 गुना बड़ी है, और अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो ताइवान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती है चाइनीज आर्मी के साथ। पर ये सुन के जिन लोगों को लग रहा है कि चाइना बहुत ही आसानी से ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा, उन लोगों ने शायद वियतनाम वॉर की कहानी नहीं सुनी। अगर चाइना अपने सैनिकों को सीधे ताइवान में भेज देता है तो वो उसी तरीके से मारे जाएंगे जैसे वियतनाम में सैनिक मारे गए, क्योंकि ताइवान के पास 3 लाख से ज्यादा सैनिक हैं और 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स है। तो ताइवान इतना भी ज्यादा कमजोर देश नहीं है, और अगर उन्हीं के देश में चाइनीज सैनिक जाते हैं तो उनके ट्रेंड आर्मी के सामने चाइनीज सैनिक कहीं नहीं ठहरेंगे। अगर चाइना ताइवान के ऊपर लैंड इन्वेजन करती है तो ये इन्वेजन जितने लंबे समय तक चलेगा उतने ज्यादा चाइनीज सैनिक मरेंगे, उतना ज्यादा चाइना को आर्थिक नुकसान होगा, जबकि ताइवान को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाइना के पास ऑप्शन क्या है? चाइना इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर से शुरुआत कर सकता है। चाइना के जो हैकर्स है वो ताइवान के बड़े बड़े कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज को टारगेट करके वहाँ के आर्थिक व्यवस्था को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद चाइना का जो सबसे इफेक्टिव मिलिट्री टैक्टिक होगा वो होगा अपनी नेवी का इस्तेमाल करके ताइवान को चारों तरफ से घेर लेना, क्योंकि ताइवान एक आइलैंड कंट्री है तो उसे चारों तरफ से नेवल ब्लॉकेट
ब्लॉकेड किया जा सकता है। ऐसे में ना ताइवान तक कोई मदद पहुंचा पाएगा, ना ताइवान जरूरी सामानों को इंपोर्ट कर पाएगा और चाइना काफी थोड़े से ही समय में ताइवान को चोक करके सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। ऐसे में कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर चाइना नेवल ब्लॉकेड करता है तो हम एरोप्लेन के मदद से तो ताइवान तक मदद पहुंचा ही सकते हैं। चाइना अपने ड्रोन्स, बॉम्बर्स और फाइटर जेट्स को ताइवान के एयर स्पेस में ले आएगा और उनके इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर बॉम्बिंग शुरू करवाएगा। चाइना सबसे पहले ताइवान के एयर डिफेंस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह कर सकता है। उसके बाद चाइना के जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स है उनके ऊपर भी बमबारी शुरू कर सकता है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो चाइना ताइवान के पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को टारगेट कर सकता है। उनके घरों के ऊपर भी बमबारी या मिसाइल अटैक्स करवा सकता है, जिससे कि वो सरेंडर करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर ताइवान को अमेरिकी नौसेना का मदद नहीं मिलता है तो ताइवान का बच पाना मुश्किल है। वीडियो देखने के बाद अब समझ गए होंगे कि चाइना अपने एक भी सैनिक को ताइवान में भेजे बगैर भी ताइवान को सरेंडर करवा के ताइवान के ऊपर कब्जा कर सकता है। इसीलिए भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के जितने भी पावरफुल कंट्रीज है उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि अभी से चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दे, ताकि चाइना ऐसा कुछ करने के बारे में सोचे ही ना, पहले ही डर जाए, वरना तिब्बत की ही तरह चाइनीज इन्वेजन ऑफ ताइवान दूर नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और इंडियन आर्मी के टी शर्ट्स और स्वेटशर्ट्स हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान से आप खरीद सकते हैं। बलिदान का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही अमेजिंग मिलिट्री कंटेंट के लिए वर्ल्ड टॉक्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।